ये मांग भी करनी चाहिए कि औरंगजेब के जो अब्बा हैं उनकी भी कब्र हटा देनी चाहिए। बिल्कुल। जिसे इस देश का 8वां अजूबा कहा जाता है और 7 अजूबों में शामिल है। दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं औरंगजेब के अब्बा की कब्र को, तो औरंगजेब के अब्बा की कब्र भी हटा देनी चाहिए। और औरंगजेब से नफरत, औरंगजेब के अब्बा से मोहब्बत, ये क्यों दोगलापन कर रहे हैं? ये दोगलापन नहीं चलना चाहिए देश में। जब औरंगजेब की कब्र हटाने की बात चल रही है तो उनकी अब्बा की कब्र तो पहले हटा देनी चाहिए, क्योंकि पहले तो अब्बा आए हैं, बाद में तो बेटा आया है। तो अब्बा की कब्र हटा दी और अब्बा की कब्र क्यों रखी रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं कि पुरातन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेठे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। उन्होंने सोमवार को कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातना दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए? उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान मुगल आक्रांताओं के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। तेलंगाना के गोशा महल से भाजपा विधायक हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीएचपी और बजरंग दल की मांग का समर्थन करता हूं। इससे पहले टी राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू राजाओं की हत्या, मंदिरों को तोड़ने वाले और हमारी संस्कृति का दमन करने वाले औरंगजेब के मकबरे पर सरकारी खर्च का क्या औचित्य है? करदाताओं का एक भी रुपया उस तानाशाह की कब्र के रखरखाव पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत पीड़ा दी। इसे फौरन रोकना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कब्र विवाद को लेकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का एक स्मारक है। यह आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़े थे। शादाब रिजवी जी। अब कब्र हटाने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि वो जो कब्र है वो गुलामी की प्रतीक है, तो उनकी कब्र हटा देनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है, हालांकि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए उठ रहा है, क्योंकि लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और लेकिन शादाब रिजवी में महंगाई जो है, इस महंगाई में कमी चाहिए। बिल्कुल शादाब रिजवी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ से उस कब्र को हटाने की मांग हो रही है तो कल को और भी मांग बढ़ सकती है कि भाई यहाँ से लाल किला भी हटना चाहिए। लाल किले की बात आप छोड़िए, सबसे पहले तो औरंगजेब की जो कब्र हटाने की बात जो लोग कर रहे हैं, तो उनको ये मांग भी करनी चाहिए कि औरंगजेब के जो अब्बा हैं उनकी भी कब्र हटा देनी चाहिए। बिल्कुल। जिसे इस देश का 8वां अजूबा कहा जाता है और 7 अजूबों में शामिल है। दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं औरंगजेब के अब्बा की कब्र को, तो औरंगजेब के अब्बा की कब्र भी हटा देनी चाहिए। और औरंगजेब से नफरत, औरंगजेब के अब्बा से मोहब्बत, ये क्यों दोगलापन कर रहे हैं? ये दोगलापन नहीं चलना चाहिए देश में। जब औरंगजेब की कब्र हटाने की बात चल रही है तो उनकी अब्बा की कब्र तो पहले हटा देनी चाहिए, क्योंकि पहले तो अब्बा आए हैं, बाद में तो बेटा आया है। तो अब्बा की कब्र हटा और अब्बा की कब्र क्यों रखी रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं कि पुरातत्व विभाग और एएसआई उस पर बहुत खर्च कर रहा है, तो अब्बा की कब्र पे क्यों खर्च कर रहा है? जिसका ताजमहल नाम है उनके अब्बा की कब्र का, वो जो कब्रिस्तान है मुसलमानों का, और उनके अब्बा की कब्र को ताजमहल का नाम देकर उस पर एएसआई और गवर्नमेंट ने जो कब्जा कर रखा है, सबसे पहले तो वो कब्जा हटा देना चाहिए। वो भी तो उन्हीं के अब्बा हैं। और इस देश के अंदर से जब एएसआई और ये जितना भी भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में ये चीजें आ रही, कब्र आ रही हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। जो बाबर की कब्र है उसको भी हटा देना चाहिए। बाबर की कब्र पे फिर क्यों कब्जा है एएसआई का? फिर हुमायूं की कब्र पे क्यों कब्जा है? फिर जहांगीर की कब्र पर क्यों कब्जा है? फतेहपुर सीकरी का जो लाल किला है वो किसका है? दिल्ली का जो लाल किला है जहां पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो किसका है? वो भी तो किसी की कब्र है, वो भी तो शाहजहां की कब्र है। वहां नूरजहां की कब्र भी तो वहां है।
तो जब आप एक कब्र पर से पुरातत्व विभाग का कब्जा हटाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। बजरंग दल ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इन कब्रों पे से इनका जो भारतीय पुरातत्व विभाग का कब्जा है, इसको हटा देना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए औरंगजेब के अब्बा की कब्र से। ताजमहल जिसे दुनिया जानती है, वहां से कब्जा हटना चाहिए। दूसरी बात, इस कब्जे को हटाते हुए जो कह रहे हैं कि गुलामी की प्रतीक जो चीजें हैं वो भी सब खत्म कर देनी चाहिए। तो इंडिया गेट किसका प्रतीक है, किसने बनवाया था? बजरंग दल वाले लोग ये बता दें आकर कि इंडिया गेट को तो सबसे पहले इस देश से हटा देना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया को और इंडिया गेट को अंग्रेजों की गुलामी की निशानी के खड़ी कर रखी है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले इसे बिस्मार कर देना चाहिए। लैंसडाउन जो बसाया था अंग्रेजों ने, उस लैंसडाउन को बिस्मार कर देना चाहिए। तो बजरंग दल वालों को एक सेना बनाकर भारतीय सरकार के अंदर उनको जगह देनी चाहिए और लैंसडाउन की तरफ भेज देना चाहिए, नैनीताल की तरफ भेज देना चाहिए। नैनीताल किसका बनाया हुआ है, किसने खोज की थी नैनीताल की? और ये जितने भी अंग्रेजों के यानी गुलामी के प्रतीक हमारे देश के अंदर जगह हैं, उन सबको खत्म कर देना चाहिए, उनकी बनाई हुई स्मारकों को खत्म कर देना चाहिए। और जो गुलामी की प्रतीक औरंगजेब जैसे लोगों की कब्र है, इन पर से भारतीय पुरातत्व विभाग का कब्जा हटवा देना चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, औरंगजेब के अब्बा की कब्र से होनी चाहिए। बिल्कुल, औरंगजेब के अब्बा की कब्र बहुत 7वें अजूबे में शामिल है। सरकार बहुत पैसा कमाती है, उसे नहीं हटाएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगी। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा, आपकी राय का हमें इंतज़ार है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।